Good morning, student. Now we start as per your request, chapter number 1, that is reproduction in lower and higher plant. यानी तो हम दोनों का रिप्रोडक्शन देखेंगे. लोअर प्लांट तो सिर्फ नाम के लिए, इसके ऊपर 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इनके गिने चुने ही सिर्फ मेथड दे के रखिए और उनके नाम दे के रखे, सिर्फ डिटेल में कुछ भी नहीं दिया है सिलेबस में. हाँ, नीट वाले स्टूडेंट के लिए इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, इसीलिए नीट वाले स्टूडेंट ने जैसे सीबीएसई बुक को रेफर करेंगे वैसे उनके ध्यान में आएंगे कि रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट इज अ सेपरेट चैप्टर एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज अ सेपरेट चैप्टर. और इसी के आधार पे हम आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो दिया है वो ठीक है. नीट के क्लासेस जैसे स्टार्ट होंगे उसमें मैं ये स्पेशल ये करूंगा, नहीं तो रविवार को एक नीट का क्लास रखते जाऊंगा. ठीक है, अभी हम धीरे धीरे फैमिलियर होते जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को. तो ये रविवार को नीट का क्लास होगा, किसके ऊपर, वो 40 मिनट का वीडियो होगा, पूरा सिलेबस उसमें रिवाइज किए जाएगा. कौन सा, रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट, एक चैप्टर एक 40 मिनट के इसमें कंप्लीट किया जाएगा. इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ाए जाएंगे. नीट के स्टूडेंट इसलिए ध्यान से इस बात को समझिए. अब रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट में 2 भाग डिवाइड कर दी है हमने. कितने भाग डिवाइड कर दिए, 2, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही 2 टाइप का होता है. एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और नाम है एम्फीमिक्सिस, बिकॉज बोथ द गैमेट गेट फ्यूज. फ्यूजन ऑफ बोथ द गैमेट इन्वॉल्व, that type of reproduction is called as amphimixis. And apomixis, not fusion of gamete, means the individual which is formed without fusion of gametes are included in the asexual reproduction, while the individual produced by the fusion of gamete are included in the sexual reproduction. Clear? Then ये खास करके फ्लावरिंग प्लांट के लिए, इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ये मैं एक रिपीट करूंगा आखिरी में. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्लांट विच इज फॉर्म फ्रॉम देयर पार्ट, as they are formed from their part, naturally they are exactly similar phenotypically as well as genotypically, because they are obtained by mitosis, and during the mitosis all the cells are exactly similar, and all other part which is obtained by the mitosis possess exactly similar cell, so they are clone of each other. Clone means the organism which is exact copy of other and which is formed due to the meiosis, नहीं mitosis, which is formed due to the mitosis. ये ध्यान में रखना है. ठीक है, अब इसमें अलग अलग मेथड आ रहे हैं. काय में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम एपोमिक्सिस. ये सिनोनिम नीट वालों ने नीट तरीके से ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर आपको तकलीफ ज्यादा होगी. ठीक है, अब पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं हम फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन इन दिस टाइप, प्लांट ग्रो up to certain limit. After that limit, due to the flow of water, the plant part get detached from it, because plant does not खुद के मन से खुद को तोड़ेगा नहीं रे. प्लांट डज नॉट कट इटसेल्फ. कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए अपने को टुकड़े नहीं करेगा, क्योंकि इसमें का ऐसा प्लानेरिया का फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल दिया था. मगर प्लानेरिया ये रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन में फर्क आता है. प्लानेरिया टूट गया, अगर उसके 4 पार्ट हो गए तो हर पार्ट नया प्लानेरिया बनाता है. मगर प्लानेरिया खुद जाएगा क्या कि मेरे को तोड़ो, मेरे 4 पार्ट बनाओ, मेरे 4 बच्चे बनेंगे, नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं चाहेगा. इसीलिए वो एनिमल के लिए दिए वाला एग्जाम्पल था. इधर हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे. प्लांट में स्पायरोगायरा की डंगाले, बस स्पायरोगायरा मालूम होगा, हरे कलर की अलगी है, लंबे लंबे डंगाले बढ़ती है. इतनी लंबी होती है कि आखिर कर उन डंगालों
को, उनके धागों को जितना लंबा होने की वजह से बहते वाले पानी के प्रवाह की वजह से, फ्लो की वजह से टूट जाती है, और टूटे वाली डंगाल जहां कहीं बैठती है नया स्पायरो गायरा। ये है फ्रेगमेंटेशन। दूसरे नंबर का मेथड है बडी। इन दिस टाइप व्हाट हैपनिंग, organism produce a small outgrowth which is exactly similar like that of their parents, but not in shape. It is small size bud but possesses all the component which is present in adult. Later on this bud get elongated and again produces a small bud which also possesses all the component, and as the process so on, naturally multiple copies of the organism are obtained as they got the favorable condition during this process will be occur. म्हणजे जेव्हा खाया प्यायला भरपूर भेटलं, ईस्ट सारखा प्राणी काय करते, खाया प्यायला भेटलं फेवरेबल मध्ये खाया प्यायला भेटलं की तो त्याला एक 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 कोंब निघत राहते. निघालेला कोंब थोडासा मोठा व्हायच्या अगोदर डिटॅच होऊ शकते, त्या कोंबाला अजून एक कोंब येते, मैंने तो एक बर्ड बाहर निकल ली, उसको दूसरी भी एक बर्ड निकल आती है, और वैसा कंटिन्यू होते रहता है, क्योंकि खाने पीने को ज्यादा मिल गया, धड़ 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 इधर उधर से बढ़ते रहते हैं. बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, बहुत फास्ट है. इसका सबसे बेनिफिट एडवांटेज अगर होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो ये है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड दे मल्टीप्लाई देमसेल्फ वेरी फास्ट. बहुत ही कम समय में अपने को बहुत ज्यादा तादाद में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं. ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर कंपैरिजन आए दोनों की. तो इसके बाद बडिंग का हो गया, फिर स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन आपके इसमें सिर्फ एक नाम दे के रख दिया है. अब मैं ये नीट वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज्यादा डिटेल ले रहा हूं, ठीक है. स्पोर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर आर द स्पेशलाइज्ड बॉडी व्हिच possesses outer envelope which is tough and face the unfavorable condition, form during the favorable and face the unfavorable condition. माने तो खुद के ऊपर एक कवच तैयार कर लेते हैं, इतना कड़क कवच तैयार कर लेते हैं कि जो अनफेवरेबल कंडीशन को इजीली फेस कर सके, फेवरेबल में तैयार होते हैं. स्पोर के भी अलग अलग टाइप है. तो स्पोर फॉर्मेशन में एक आता है जूस्पोर, एक क्लैमिडोमोनास में दिखता है. क्या होता है मालूम है क्या? ये एक क्लैमिडोमोनास है, इसको खाना पीना अच्छी तरह से मिल गया तो इसके छोटे छोटे बच्चे बनाता है, जिसको क्या रहते हैं, छोटे छोटे 2 फ्लैजेला रहते हैं. ये फूट गया, इसमें से इतने लगे उतने स्पोर इधर उधर तैयार हो गए. जिधर जिधर पानी बहेगा उधर उधर बह गए, अपने फ्लैजेला से मस्त इधर उधर तैरते गए, जहां पे बैठ गए वहां पे नया क्लैमिडोमोनास को जन्म दिया. ध्यान में रखना. व्हाई those spores are called zoospore? Naturally they are motile, and because of that they are called as zoospore. Listen carefully, it is present in plant and called as zoospore. Zoo means animal. Because of that they are motile, so called zoospore. हाँ, हिलते हैं अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो झाड़ की स्पेशलिटी नहीं है, इसीलिए ध्यान में रखना. क्लैमिडोमोनास एग्जांपल ध्यान में रखना. और ये आपने देखा है रे, कोई भी आजूबाजू के स्टॅग्नंट वॉटर में म्हणजे एखाद्या ठिकाणी पाणी साचलं तर ते जर हिरवं झालं तर त्याच्यात 70 ते 80% क्लॅमिडोमोनास असण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला मी पाणी आणून दाखवेल खदांचं प्रॅक्टिकली, आणि त्याच्यात क्लॅमिडोमोनास दाखवून देईल. आलं का लक्षात? जर कोणाला पाहायचं असेल केव्हाही एखादं हिरवं झालेलं पाणी घेऊन यायचं, माझ्याकडे मायक्रोस्कोप आहे, मी दाखवून देईल. आलं का लक्षात? मेरे पास माइक्रोस्कोप है, दिखा दूंगा. मगर लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में गए तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं. जैसे ही अपना ये ओपन होगा, हम लेबोरेटरी में इसको पक्का ऑब्जर्व करेंगे. इसके बाद स्पोर के 2 टाइप है. अगर बाहर के तरफ से स्पोर निकलते हैं डंगाल के, एक प्लांट है उसके बाहर के तरफ से निकल रहा है इससे बार बार, तो फिर इसको एक्सोस्पोर बोलते हैं. कोनिडिया पेनिसिलियम एग्जांपल. एंडोस्पोर भी रहते हैं, मेनी फंगी इसमें आती है, स्काई में ये अंदर के तरफ रहती है, ये पूरी फिलामेंट और उसके अंदर स्पोर बन रहे. माने तो स्पोर के भी 2 टाइप मैंने और बना दिए. नीट वालों ने ध्यान में रखना है, आपको बोर्ड वालों को आने की चांसेस नहीं है. क्लियर हुआ? जो बाहर बनते हैं जो स्पोर, कोनिडिया एग्जांपल, पेनिसिलियम उसका एक एग्जांपल है. क्लियर हुआ? कोनिडिया पेनिसिलियम, कोनिडिया बोलते हैं एक्सोस्पोर को. और ये स्पोर
आपने ब्रेड वगैरह में वो म्यूकर वगैरह देखा होगा, वो एंडोस्पोर। वैसा जो टिक्का डिसीज आहे ग्राउंड नट का, माने तो त्याला काय म्हणतात, जो भुईमुगाच्या शेंगा आणणारा झाड आहे त्याच्या पानावर टिक्के पडतात, म्हणजे जसे काही कोण टिकल्या लावल्या, उसके ऊपर किसने तो भी टिकलिया लगा दिया ऐसा दिखते हैं, इसलिए टिक्का डिसीज बोलते हैं। वो एक्चुअली सर्कोस्पोरा नाम के एक फंगी का क्या है, कोनिडिया है, ध्यान में रहे। नहीं तो पेनिसिलियम नोटाटम भाई आपने देखा है ना, ये दिखता भी है ब्रेड वगैरह के ऊपर की मोल्ड, इजीली कहीं पे भी देख सकते हो, मगर ब्रेड वगैरह के ऊपर की मोल्ड जनरली स्टिलैगो रहता है, पेनिसिलियम कम रहता है। ठीक है, हाँ सेब सड़ाने को रख दिया तो पेनिसिलियम मिलेगा। क्या सड़ाने के लिए, रखने के लिए बोला मैंने, सेब सड़ाने के लिए। एप्पल, सफरजन। अब ये कोनिडिया पेनिसिलियम को नाम दे दिया एक्सोस्पोर, और जो एंडोस्पोर रहते हैं ये जो स्टिलैगो वगैरह एस्कोस्पोर वगैरह स्काई में तैयार होते हैं, थैले में बनते हैं, वो एंडोस्पोर। ठीक है, अब इसके बाद है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये भी फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये भी फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये भी फेवरेबल। सिर्फ एक इसमें सिस्ट फॉर्मेशन नाम का पार्ट रहता है जो अनफेवरेबल में होता है, आगे बताएंगे। ठीक है, बाइनरी फिजन ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन अमीबा absorb much more food material and get enlarges its size. Later on its nucleus also get enlarges, it take dumbbell like shape and two daughter nucleus separated each other from this dumbbell like extended nucleus and each cell possesses two nuclei. Later on cell constriction takes place and two daughter cells are formed। इंग्लिश में पढ़ा दिया भाई, समझो तो ठीक, नहीं तो जान दो। क्लियर हुआ क्या, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है। अब ये एग्जांपल है अमीबा, काय का दिया, अमीबा, मगर वो सिंपल बाइनरी फिजन है। अब ये नीट वालों के लिए थोड़ा आगे जा रहा हूं, क्योंकि 10th में इसको हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स आड़ा कट रहा है तो पैरामीशियम, खड़ा कट रहा है तो लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन में यूग्लिना। याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, याद किए तो बहुत अच्छी बात है, आगे के नहीं तो अमीबा ध्यान में रखना, बोर्ड वालों ने उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है जिम्यूल फॉर्मेशन। जिम्यूल फॉर्मेशन एक्चुअली फेवरेबल कंडीशन में, जब फेवरेबल कंडीशन रहती है तब बनना चालू होता है, मगर अनफेवरेबल में जरा रैपिड बनता है। ये क्या है, ये ऐसा स्पॉन्ज है ना, तो इसको ऐसा कांटे के सरी का जिम्यूल्स बनती है, इसमें सब रिजर्व फूड मटेरियल और स्पेशलाइज सेल भर के रख दी जाती है, चुभने वाले कांटे के सरी। ये कांटे जय पे गिरेंगे, जहां कहीं समंदर में वगैरह बहेंगे, वहां पे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। और ऐसा ही हमने रिक्शिया मार्केंशिया में जिम्मा कप करके वर्ड यूज किया था, जिम्मा कप। क्लियर हुआ क्या, इसमें वो प्रोथैलस के ऊपर ये ऐसा प्रोथैलस निकाल के बताया था, याद होगा तो भाई नाखून कितना रहता है, मैंने 11th में पढ़ाया था। उसके ऊपर छोटा सा एक कप बनता है, ये कप डिटैच हो गया कि उसमें से नया रिक्शिया मार्केंशिया बन गया। ये है एक कंडीशन, ये जुम्मा कप रिक्शिया वगैरह में। क्लियर हुआ कि इसके बाद है स्पॉन्जेस वगैरह में देखने को मिलता है। इसके बाद है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सब नेचुरल पढ़ाई, मगर मैंने इसमें प्रोपोगेशन नहीं लिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिया। प्रोपोगेशन में क्या फर्क रहता है भाई, रिप्रोडक्शन में और प्रोपोगेशन में। रिप्रोडक्शन in which specialized part is developed, in asexual reproduction specialized part is developed, but it is not developed by the fusion of gamete. The specialized part later on develop into young one. That type of reproduction is called asexual reproduction. Fast हो गया कि थोड़ा, specialized part will be developed for the reproduction from which young ones are developed is called asexual reproduction. But there is no special part. The part which is the body part, which is used for the reproduction, and mother plant remains as it is, or mother organism remains as it is. In that condition reproduction is called vegetative propagation. म्हणजे मदर प्लांट जसंच तसं ठेवून त्याच्याच एखाद्या व्हेजिटेटिव्ह, जसं एखादं पान झालं, डांग झाली, काय कामासाठी, दुसरे पानं बनवण्यासाठी डांग, पत्ता काय के फोटोसिंथेसिस, मगर उससे एक नया झाड़ बन रहा है, तब उसका नाम हम प्रोपोगेशन रखेंगे। एंड दी part which is used for the development of new plant is called propagule, याद में रखेंगे।
अब इसमें तो बहुत एग्जाम्पल हमने 11th मार्फोलॉजी में पढ़ लिए, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सुना है क्या रे? तो भाई उधर चले जाना, क्योंकि उसके रूट उधर रहेंगे और पक्का ये जोड़े जाएगा। अपने को लगेगा क्वेश्चन 11 का है और ये 12th में से पूछे जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको, ये नीट वाले स्टूडेंट खास करके। अब रनर है, ऑफसेट है, सकर है और मेरे ख्याल से स्टोलन है, अगर याद होगा तो। ऐसी राइजोम है, अरे राइजोम टर्मरिक मालूम होगा रे आपको, क्लियर हुआ क्या? जिंजर, टर्मरिक ऐसे एग्जाम्पल दिए अपन ने, क्लियर हुआ क्या? और इसके बाद राइजोम के बाद ट्यूबर है, बल्ब है, सुना लग रहा है क्या रे? ट्यूबर, बल्ब, अगर नहीं तो प्लीज 11 का एक बार देख लेना, नहीं तो इसमें के एग्जाम्पल सिर्फ लर्न करना बाबा। ठीक है, ये कंडीशन अपन ने प्रोपोगेशन की रखी है। अब नेचुरल मेथड हो गई वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। अब हम आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल मेथड में दो पार्ट आते हैं, एक है कटिंग और एक है ग्राफ्टिंग। कटिंग इन दिस टाइप, अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ स्टेम, लीफ और रूट will be taken, in which at the upper side there is a transverse cut will be given, while from the lower side there is a slanting cut, so that to expose maximum meristematic tissue. ये एक बहुत बड़े तादाद में मैंने घर पे भी करके देखा है। चाफ्याचं झाड घेतलं, एक मोठं डांगच त्याची आडवी कापून काढली आणि टोचून दिली, लागली। कारण हे एग्जाम्पल है आपल्या याच्यात दिलेला लागते गारंटी। मगर एक है कटिंग केस में क्या करना पड़ता है, ऊपर का कट आड़ा लगाना पड़ता है, नीचे का तिरछा लगाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्सपोज हो और कम से कम एक बड इसमें हो। ये इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन कटिंग स्टेम, रूट और लीफ आर यूज एंड दैट पार्ट मस्ट बी possesses at least one bud, and the upper cut will be transverse and lower cut will be slanting so as to expose maximum meristematic tissue. It is found only in dicot because meristem is the speciality of dicot, and in monocot meristem is present but it is not show secondary growth, exception bamboo and some other grasses of Gramini which possesses meristem and they also shows cutting. Are you getting? Sorry, they are also shows secondary growth. But ये कटिंग में तो आप इसमें देखेंगे उसाचं बेनर लावणं म्हणतात, इसके टुकड़े कट दिए जाते हैं गन्ने के छोटे छोटे, और क्या कर दिए जाते हैं, पूरे खेत में एक 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 टुकड़ा डाले जाता है और पानी छोड़ने के बाद एक एक पैर के जरिए दबाए जाते हैं। मगर कटिंग में एक और बात ध्यान में रखनी जाती है आर्टिफिशियल कटिंग में, ऑक्सिन और गिबरलिन, साइटोकाइन, इस टाइप के फाइटो हार्मोन उस केमिकल में डुबो के उस टाइप के फाइटो हार्मोन का एक पूरा सॉल्यूशन बनाया जाता है। बहुत कम लगता है वो सॉल्यूशन, पूरा ड्रम भर पानी बनाया जाता है जिसमें ये तीनों फाइटो हार्मोन कितना, एक एक सुई के नोक के इतना डाले जाता है, सुई के नोक के इतना ड्रम भर पानी में, क्योंकि पार्ट पर मिलियन में लगते हो। और उसकी सही तरी मात्रा में देने के बाद ऑक्सिन गिबरलिन वगैरह का जो सही मात्रा में देने के बाद उसको रूट भी और शूट भी निकल आता है। और यही कारण है कि हम अगर नर्सरी में जाएंगे तो हमको बहुत अच्छी कलम दिखती है, मगर घर में लगाएंगे तो कलम मर जाती है, क्योंकि उसने क्या खाया है, हार्मोन्स खाया है, इसलिए रैपिड बढ़ रही है। हमारे घर की कलम नहीं बढ़ती इतनी पर रैपिड, उसको स्लो। मगर एक घर की अगर कलम बढ़ गई ना तो परमानेंट बढ़ेंगी, वो थोड़ा बहुत हिल भी गई तो सहेंगी। मगर आपने नर्सरी से खरीदे वाली क्लोन या कलम थोड़ी सी भी कटिंग लेके आए, नर्सरी से लाए वाली कटिंग अगर आपने लाई और वो अगर उसको एक फूल भी आने वाला रहता है, इतना सा कटिंग रहता है, क्योंकि उसको हार्मोन डाले वाले रहते, उसको थोड़ा हिलाया तो मर जाती है, क्योंकि उसको बाद में आप हार्मोन देते नहीं। इसलिए पक्का ध्यान में रखना। बटाट्याचे ती तुम्ही पाहिलेशील त्याचे डोळे कापतात तसे, एक बटाट्याला 5-6 डोळे असतात, त्याच्यात चकत्या काढतात आणि ते या पाण्यात डुबवले तर तुम्ही चकत्या काढसान आणि बटाटा लावसान बोंबला, पुरा बटाटा लावा लागेल, तुम्हाला डायरेक्ट चकत्या लावता येणार नाही, कारण त्याच्यात ऑक्सिन गिबरलिनचं सायटोकाइनिन या तिन्ही हार्मोनचं बरोबर बॅलन्स पाहिजे। पक्क लक्षात ठेवा, नाही तर मग सरनं सांगितलं घरचे बटाटे कापतो लावतो वावरात गळ्यातले, जमणार नाही, पक्क लक्षात ठेवायचं।
अब दूसरी एक कंडीशन मैंने बताई, कौन सी, कटिंग। इसमें बोगनविलिया का एग्जाम्पल आता है स्टेम के लिए, कागदी फूल, त्याची धरायची एक कलम, आता या दिवसात मस्त लागते राजे, एक कलम घ्यायची, कापून घ्यायची आणि लावून द्यायची. सर आम्ही प्रॅक्टिकल केलं घरी, वरून आडवं कापायचं, खालून तिरपं कापायचं, जितकं जास्ती तिरपं कापसान तेवढं चांगलं. आणि एक डोळा तरी कमीत कमी असला पाहिजे. इट मस्ट possesses at least one growing point or eye. Are you getting me? And second one is sansevieria. इसको एक्चुअली स्नेक लिप प्लांट भी बोलते हैं. ये शो का झाड़ रहता है ना रे, घरों में लगे वाला, ऐसे लंबे लंबे पत्ते रहते हरे, और उसके ऊपर सफेद सफेद क्या रहते, स्पॉट रहते हैं, बाजू से पीला मार्जिन रहती है, उसको स्नेक प्लांट भी बोलते हैं. ध्यान में रहे तो बहुत अच्छे. शो के लिए बहुत बड़ा लगाते हैं, बहुत ज्यादा गमले में लगाया जाता है, कोई बहुत रेयर नहीं. किसके भी घर पे गया तो बता दूंगा, क्योंकि रेयर झाड़ है ही नहीं. अपने स्कूल में भी लगाया वाला है, आजू बाजू के पीले बॉर्डर है, एलोवेरा के सरी का झाड़ रहता है, सिर्फ उसको काटे नहीं रहती है, ठीक है, और उसके ऊपर सफेद सफेद पार्ट रहते हैं. और ये कंपनी में भी जीने वाला है. इसका एक लीप का टुकड़ा निकालते हैं, दूसरा वैसे ही लगा देते हैं. मगर लीप ऊपर से आड़ा कट करने की जरूरत नहीं, ये सीधा ही उखाड़ लेते उसमें का, और सिर्फ क्या करते हैं, उखाड़े वाला लगा देते हैं. वो वैसे ट्रांसवर्स रहता है, क्योंकि लीफ है, उसके नीचे का मेरिस्टेमेटिक रीजन सर्वाइव करवाता है उसको. इसके बाद रूट के टुकड़े कर दिए जाते हैं ब्लैकबेरी में, रूट के लंबे लंबे. अरे इसमें गवा भी यूज कर सकते हैं. गवा, दाव गावा एग्जाम्पल है. गावा जावा नहीं, गाव जावा नहीं, दावा गावा, दावा गवा. ये क्या है, पेरू पेरू उसका एग्जाम्पल है रे. उसका रूट मालूम है क्या है, उसके आजू बाजू में रूट के ऊपर. और ये कर वो मुरिया भी है, माने तो गोड़ नीम, उसके रूट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे निकले वाले दिखेंगे आपको. रूट निकाल के लगा दो, नया झाड़ बन जाएगा. बहुत सिंपल है. किसको अगर गोड़ नीम वगैरह चाहिए तो मेरे घर पे आ जाना, वैसे बहुत सारे निकाल के फेंकते रहते हो. ठीक है, बहुत ही सिंपल कंडीशन है. आप आजू बाजू में, हमारे आजू बाजू में देखते हैं, इसीलिए बहुत ही इजी पार्ट है, पढ़ सकते हैं आप, ध्यान में रखना. इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं ग्राफ्टिंग. Grafting, it is the method in which one plant will be grow on the part of other plant, so that both the plant act as a single plant and grow as a one plant. Act as a one plant. One plant on which other plant will be placed, and both when get united grow as a single plant. एक झाड़ के ऊपर दूसरा लगाते और दोनों लगने के बाद एक झाड़ के सरी का बढ़ते. द प्लांट ऑन विच ग्राफ्टिंग विल बी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड स्टॉक. ये वेल रूटेड प्लांट रहता है, इसके रूट वगैरह अच्छी तरह से बड़े वाले अंदर लगे वाला है. और इसके ऊपर जो लगाते उसका नाम है स्कायॉन. क्या नाम बताया बेटा मैंने, स्कायॉन स्टॉक. ध्यान में रखना. द प्लांट विच इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड स्कायॉन. The plant on which grafting takes place is called stock. Is it clear? बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया है. क्लियर हुआ कि इसका नाम क्या बता दिया मैंने, एक का नाम स्कायॉन, एक का नाम स्टॉक. अब इसके बाद वेजिटेटिव, इसमें जो ग्राफ्टिंग है इसके टाइप है. अगर एक प्लांट ले लिया ऐसा और उसको ऐसा स्लाइस कट दे दिया तो वो हो गया स्लाइस ग्राफ्टिंग. अगर एक प्लांट ले लिया कौन सा, स्टॉक, इसको एक कट, दूसरा कट, तिसरा कट दे दिया, एक लगाया, दो लगाए, तीन लगाए, अबे असं करून एकाच गुलाबाच्या झाडावर लाल, पिवळं, हिरवं 3 प्रकारचे फुलं येऊ शकतात एकाच गुलाबाच्या झाडावर. त्याचा स्टॉक कायम ठेवायचा आणि त्याच्यावर 3 कलमा लावायच्या. सर मग 10 येऊ शकतात. एक्चुअली आपको उतना बड़ा स्टॉक लेना पड़ेगा. मगर इसको क्राउन ग्राफ्टिंग क्यों बोला, क्योंकि वो राजा के क्राउन के सरीके उसके पूरे जो स्टेम रहता उसके ऊपर त्या खोडावर पूर्ण काय केलेलं असते, राजाच्या क्राउन सारखं असं बसवतात, म्हणून याला क्राउन ग्राफ्टिंग म्हणतात. क्राउन ग्राफ्टिंग मध्ये स्टॉक हा काय पाहिजे, मोठा पाहिजे, चांगला. स्कायॉन ऑलवेज स्मॉल अँड स्टॉक ऑलवेज इन लार्ज साइज. अँड स्टॉक is well rooted while scion does not have well rooted structure. We want only one branch or one part of that scion which we grafted on this stalk. Is it clear? अब अगर क्राउन के सरीके बहुत सारे लगाए तो क्राउन ग्राफ्टिंग, एक ऐसा तिरछा कट मार के कर दिया तो स्लाइस ग्राफ्टिंग, अगर वी कट मारा तो वेज ग्राफ्टिंग. इसके बहुत सारे टाइप है बेटा.
जाना, जितनी इच्छा हो सके उतनी पढ़ते जाना। हमारे सिलेबस को लिमिटेशन है, उतना ही लिमिटेशन रख रहा हूँ, नहीं तो इसको पढ़ाते जाऊंगा तो मैं आधे एक घंटा इसको पढ़ाते जाता हूँ, सिर्फ ग्राफ्टिंग को ही पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। मगर है नहीं पढ़ाई में तो क्या करें, ठीक है। आप जितना हो सके उतना पढ़ लेना, आपकी इच्छा होगी। इसको कहाँ तक पढ़ना वही एक हमेशा लिमिटेशन रखना। ये मैं यहाँ पे लिमिटेशन बताता हूँ, मेरे को बाकी के क्लासेस में स्कूल में लिमिटेशन बताते मिले नहीं, ठीक है। इसके बाद एक और कंडीशन दी है, कौन सी, स्टॉक कायन के बाद एक बड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, पूरा झाड़ लगाने के बजाय सिर्फ वो एक आखरेती की नहीं, डोळा फक्त एक तेवढा कापतात आणि तो टाकून देतात। इट इज टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, बट in the type whole part will be not used, only single bud will be cut from the plant and placed inside the stalk. Are you getting me or not? इसमें भी अलग बड के अलग अलग टाइप है, रिंग बडिंग, क्लियर हुआ क्या, रिंग बड ग्राफ्टिंग, वेज बड ग्राफ्टिंग, स्टॉक बड, अरे अलग अलग कंडीशन है, मगर हमारे पढ़ाई में नहीं है, इतना ध्यान में रखना। बडिंग, ये बड ग्राफ्टिंग नाम का है, ये एप्पल में रहता है, क्योंकि पूरा एप्पल का झाड़ तोड़ के लगाएंगे, मुश्किल जाएगा यार, इतना बड़ा झाड़ तोड़। मगर जो झाड़ ऑलरेडी एप्पल का लगे वाला है, अच्छा रूटेड है, अब उसमें क्या एप्पल आना धीरे धीरे छोटे आते जा रहे हैं, क्योंकि एज बढ़ते गए एप्पल का, तो उसके एप्पल छोटे आने चालू हो जाते, फिर वो नए झाड़ के एप्पल का टुकड़ा लाके इसमें डाल दिया जाता है, फिर बड़े आते हैं उस डंगाल को बराबर, ठीक है। तो उसको क्या नाम देते हैं, बड ग्राफ्टिंग, ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात। ये हो गया भाई आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला पूरा रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट का पार्ट। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। ये पार्ट आता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काय में, एंजियोस्पर्म का इधर का फ्लावरिंग प्लांट में आता है। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से मालूम है। फ्लावर, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एडवांस कंडेंस ब्रांच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। कंडेंस ब्रांच, व्हाट आई नेम, कंडेंस ब्रांच which is specially developed for the reproduction. It is made from two parts, floral parts and floral whorls. Floral part included, yes, ब्राक्ट, पेडिसेल। मैं कुछ भी नहीं इधर निकाल रहा हूं, सिर्फ आपके सामने मुंह रख रहा हूं और बोल रहा हूं। ब्राक्ट, स्मॉल लीफी आउट ग्रोथ विच प्रोटेक्ट दी flower in very young condition, bract. Pedicel, stalk of flower which nourishes the flower and support the flower as well as project the flower. बेटा दो तीन फंक्शन बता दिए बोलते बोलते। उसके बाद thalamus, it is the condensed part of flower on which all the floral whorls are arranged. It is the condensed part of flower on which all the floral whorls are arranged. On the basis of thalamus, flowers are classified into perigynous, epigynous, hypogynous, 11th standard. Then floral whorls, they are of also two type, accessory and necessary. Accessory, which is required for photosynthesis and protection. Necessary, दुल्हा दुल्हन जरूरी, काय में, शादी में, वराडी वगैरे, आता तो वराडीची गरजच नाही बरं या कोरोनाच्या, क्लियर झालं का। वैसे बाकी के जो है भटजी वगैरह वो क्या हो गए, एसेसरी, और नेसेसरी दुल्हा दुल्हन। क्लियर हुआ क्या, दुल्हा दुल्हन माने तो कौन, फिर एंड्रोशियम गायनोशियम। क्लियर हुआ क्या, एंड्रोशियम गायनोशियम। आपको फ्लावर का क्या दिए वाला है, डायग्राम दिए वाली है आपने, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाल के रखी। आपको उसके लेबल देने हैं और मैं कॉन्फिडेंस रखता हूं, मैंने पढ़ाया है, आप इजीली लेबल दे सकते हैं। क्लियर हुआ क्या। और इसके बाद का पार्ट है फ्लावर में एंड्रोशियम के 3 पार्ट, याद है क्या, कौन सा, फिलामेंट, स्टेमन, एंथरलोब, गायनोशियम के स्टाइल, स्टिग्मा, ओरी। ये हम आगे अभी फिलामेंट में एंथरलोब का सेक्शन आने वाले पीरियड, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए काफी।